जीवन में कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो इंसान के पूरे वजूद को बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदगी और मौत के बीच लटकते हुए भी अपने हौसलों से जिंदा बचा। ये कहानी है एक मेरे और आपके जैसे आम इंसान की, जो एक दिन सुबह अपने काम के लिए निकला, लेकिन उस दिन उसने जो देखा, जो सहा, वो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। आज हम बात करेंगे जॉन जोन्स के बारे में, एक ऐसे इंसान की जो यूटा लेक के नजदीक नटी पटी केव में फंस गया। जॉन एक 26 साल का जवान था जिसको केव एक्सप्लोरेशन का शौक था। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे एक एडवेंचरस ट्रिप ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। नटी पटी केव, जो यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के नजदीक छुपी हुई एक छोटी सी केव है, एक बार फिर से हेडलाइन बन गई। 1960s में डिस्कवर हुई इस केव ने कई एक्सप्लोरर्स को अपनी तरफ खींच लिया। ये केव यूटा के एक रिमोट एरिया में लोकेटेड है और अपनी यूनिक और चैलेंजिंग पैसेजेस के लिए जाना जाता है। इस केव का एंट्रेंस एक छोटी सी ओपनिंग है जो सीधे अंदर जाती है। केव के अंदर की स्ट्रक्चर एक मेज की तरह है, जहाँ पर पाथ्स और पैसेजेस इतने नैरो हैं कि सिर्फ एक ही बंदा एक समय में सेफली नेविगेट कर सकता है। नटी पटी केव के पैसेजेस में टाइट और स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये केव एक सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करती है। केव का सबसे फेमस और डेंजरस पार्ट बर्थ कैनाल है, जो इतना नैरो है कि सिर्फ वैसे लोग इसमें जा सकते हैं जिनकी वेस्ट और चेस्ट साइज 30 इंच से भी कम हो। इस केव को डिस्कवर करने के बाद कई एक्सप्लोरर्स ने इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें केव के चैलेंजिंग कंडीशंस के बारे में भी पता चल गया। नटी पटी केव के नैरो और वाइंडिंग पैसेजेस ने इसे एक एडवेंचर सीकर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाया, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स भी बढ़ गए। केव की एक्सप्लोरेशन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के साथ इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठने लगे। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो नटी पटी केव के एक्सप्लोरेशन के दौरान कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ये केव अपने नैरो पैसेजेस और स्लिपरी कंडीशंस के कारण एडवेंचर सीकर्स के लिए एक डेंजरस प्लेस बन गई। केव की डिस्कवरी के बाद इसके एक्सप्लोरेशन के दौरान कई लोगों को इश्यूज का सामना करना पड़ा, जो इस केव की सेफ्टी के बारे में सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं। 1999 से 2004 के बीच नटी पटी केव में कुछ एक्सीडेंट्स हुए जो इस केव की सेफ्टी कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं। इन इंसिडेंट्स ने केव एक्सप्लोरेशन के दौरान सेफ्टी मेजर्स के इंपॉर्टेंस को समझने में मदद की। 1999 में एक 23 साल का जवान केव के नैरो पैसेजेस में फंस गया और उसने 6 घंटे तक रेस्क्यू टीम्स के लिए वेट किया। ये इंसिडेंट केव के डेंजरस नेचर को हाईलाइट करता है और बताता है कि इस केव की एक्सप्लोरेशन कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। इसके बाद 2004 में भी एक और इंसिडेंट हुआ जहां एक जवान पूरी रात उल्टा फंसा रहा। ये इंसिडेंट्स केव के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करने लगे और उनकी इंटेंसिटी ने अथॉरिटीज को केव को सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया। 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पटी केव को परमानेंटली बंद करने का फैसला किया। ये डिसीजन केव की सेफ्टी कंडीशंस को देखते हुए लिया गया, जहां पर न्यूमरस इंसिडेंट्स के बाद केव एक्सप्लोरेशन की सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स बढ़ गए थे। लेकिन प्रोफेशनल्स ने आर्ग्यू की कि केव को सिर्फ उन लोगों के लिए बंद करना चाहिए जिनके पास केव एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। उनका कहना था कि एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स इस केव को सेफली नेविगेट कर सकते हैं और उनको केव एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस और ट्रेनिंग के साथ अलाउ किया जाना चाहिए। 2007 में नटी पटी केव को नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। मैनेजमेंट कमेटी ने उन लोगों को केव में एंटर करने की परमिशन दी जिन्हें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट के साथ केव एक्सप्लोरेशन करना आता हो। यह डिसीजन केव के प्रीवियस एक्सीडेंट्स और सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया। 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इस न्यू रूल के तहत सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाई जॉन और जॉस जोनस ने केव एक्सप्लोरेशन के लिए परमिट अप्लाई किया। यह स्टेप केव को सेफ रखने के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस और प्रिकॉशंस की जरूरत थी। नटी पटी केव ट्रेजेडी एक ऐसी दर्दनाक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो कभी भी केव एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में भुलाई नहीं जा सकती। 24 नवंबर 2009 को जॉन एडवर्ड जोन्स, जो एक 26 साल के मेडिकल स्टूडेंट और फादर थे, अपनी फैमिली के साथ नटी पटी केव में गए, लेकिन ये उनके लाइफ का आखिरी एक्सप्लोरेशन बन गया। ये केव अपने छोटे संकरी रास्ते के लिए मशहूर थी और जॉन भी गलती से एक अनमैप्ड एरिया में चले गए जहाँ वो उल्टे फंस गए। जिस जगह में वो अटके उसकी
छोटी सी जगह सिर्फ 10 बाई 18 इंचेस की थी। 27 घंटे तक रेस्क्यू टीम्स उन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिश करती रही। उन्होंने एक रोप और पुलिस सिस्टम भी बनाया जो पहले थोड़ा इफेक्टिव लग रहा था, लेकिन वो भी फेल हो गया और जॉन और भी ज्यादा बुरे पोजीशन में फंस गए। बड़े दुख के साथ इतने घंटों तक केव में अटके रहने के बाद उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया और 25 नवंबर 2009 को उनका देहांत हो गया। उनकी बॉडी कभी वापस नहीं निकाली गई और केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आज नटी पटी केव पब्लिक के लिए बंद है और ये एक यादगार है जो केव एक्सप्लोरेशन के इनहेरेंट डेंजर्स को याद दिलाता है। इसके साथ ही फ्लॉयड कॉलिंस का भी एक दर्दनाक किस्सा है जो 1925 में केंटकी की सैंड केव में अपनी जान गंवा बैठे। कॉलिंस जो एक महारथी केव एक्सप्लोरर थे, एक पत्थर के नीचे दब गए थे जब उनके पैर पर पत्थर गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन और नेशनल अटेंशन के बावजूद 55 फीट अंडरग्राउंड अटके कॉलिंस को बचाया नहीं जा सका। 17 दिनों तक वो वहां अटके रहे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। उनकी बॉडी बाद में रिकवर की गई और उनका किस्सा भी केव एक्सप्लोरिंग के खतरे और ट्रेजेडी की एक मिसाल बन गया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साल के जॉन जोनस अपने परिवार के साथ नटी पटी केव में एंटर हुआ। जॉन और जॉस को केव एक्सप्लोरेशन का कुछ एक्सपीरियंस था, लेकिन नटी पटी केव में वो पहली बार जा रहे थे। इनिशियल आवर्स में सब कुछ नॉर्मल रहा। उन्होंने केव के लार्जेस्ट कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसे बिग स्लाइड कहते हैं। ये वो पॉइंट था जहां से जॉन, जॉस और 2 दोस्तों ने केव के सबसे चैलेंजिंग पार्ट बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। बर्थ कैनाल इतना नैरो है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके पास गए हैं। ये पैसेज ना तो सिर्फ बहुत टाइट है, बल्कि इसमें पता भी ढूंढना मुश्किल है। पिछले एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए जॉन और जॉस ने इस चैलेंजिंग रूट को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। जॉन का प्लान था कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते से एक्सप्लोर करेगा, लेकिन गलती से वो एक रॉन्ग टर्न लेकर कॉक्स क्रू के पैसेज में चला गया। ये पैसेज इतना नैरो था कि यहाँ सिर्फ बहुत पतले केवर्स ही जा सकते थे। जॉन को मैप के हिसाब से राइट डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो लेफ्ट टर्न ले गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रास्ता काफी नैरो होता जा रहा था और अब वो वापस नहीं मुड़ सकता था। जॉन ने सोचा कि शायद आगे चलकर रास्ते में थोड़ी और स्पेस मिलेगी। जॉन जब 10 से 18 इंचेस के नैरो पैसेज में गया तो आगे एक डेड एंड मिल गया और वो उसमें चला जाता है। अब वो वहाँ उल्टा फंसा हुआ था, उसका सर नीचे और टांगे ऊपर। जिस जगह में वो फंसा था वहाँ उसका हाथ भी बॉडी के साथ दब रहा था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। जॉन ने बाहर अपने भाई जॉश को बुलाया। जब जॉश वहाँ आया तो उसने जॉन की सिर्फ टांगे ही देखी। शुरू में जॉश को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब उसने सिचुएशन को सीरियस देखा तो उसने भी पैनिक होना शुरू किया। जॉश ने अपने भाई की टांगों को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जॉन नीचे ज्यादा चला गया और अब वो और भी टाइट हो गया। जॉश को लगा कि उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जॉश ने 911 पे कॉल किया और रात 11 बजे के आसपास पहली रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। ये टीम सूजी मोटोला के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा टाइट पोजीशन में फंसा हुआ था। जॉन एडवर्ड जोन्स को नटी पटी केव से बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन एक बेहद चैलेंजिंग और इमोशनल प्रोसेस था। जब जॉन केव में अटक गए तो उन्हें वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम्स ने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए। रेस्क्यू मिशन का शुरुआत तुरंत ही किया गया। जैसे ही जॉन के भाई जॉश ने बाहर जाकर मदद बुलाई, यूटा काउंटी शेरिफ्स ऑफिस के रेस्क्यू टीम्स को तुरंत बुलाया गया, जो केविंग रेस्क्यूज में माहिर थे। रेस्क्यू के लिए बेस्ट लोग और इक्विपमेंट यूज की गई, लेकिन ये ऑपरेशन आसान नहीं था। सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स को जॉन की एग्जैक्ट पोजीशन समझने में समय लगा। वो एक एक्सट्रीमली संकरी जगह में अटका था, जहां उनके हाथ और पैर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। वो अपसाइड डाउन पोजीशन में था, जो और भी ज्यादा डेंजरस थी। इस पोजीशन में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और रेस्क्यू टीम को ये समझना था कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकालना है। केव के टाइट पैसेजेस ने प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी। वो जगह सिर्फ 10 बाई 18 इंचेस की थी, जिसमें से किसी भी बड़े इक्विपमेंट को लाना मुश्किल हो गया था। इसलिए रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले मैनुअली रोप्स और पुली का एक सिस्टम बनाया, ताकि जॉन को धीरे धीरे खींचकर बाहर लाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहली कोशिश ये थी कि एक स्ट्रॉन्ग रोप एंड पुली सिस्टम बनाया जाए। ये सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया था कि 1-2 इंच करके जॉन को खींचकर ऊपर लाया जा सके। इस प्रोसेस में केव के अंदर छोटे टूल्स और रोप्स को केयरफुली सेट किया गया। टीम के मेंबर्स ने खुद को भी एक रिस्क में डाला, क्योंकि
उन्हें भी नैरो स्पेस में काम करना था। एक पॉइंट पर यह सिस्टम थोड़ा सक्सेसफुल लग रहा था। रेस्क्यू टीम्स थोड़ा बहुत जॉन को खींचने में सफल हुई थी, लेकिन सिस्टम के एक एंकर पॉइंट में गिरावट हो गई। यह मैकेनिकल फेलियर था जिसमें पुलिस सिस्टम टूट गया और जॉन को खींचने का प्रोसेस बंद हो गया। इसके बाद जॉन और भी ज्यादा एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में फंस गए, जिससे उन्हें और तकलीफ हुई। रेस्क्यू टीम्स के साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी थे जो कॉन्स्टेंटली जॉन की हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे। उन्हें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रेशन देने की कोशिश की गई, लेकिन जॉन की पोजीशन में डायरेक्ट मेडिकल केयर देना मुश्किल था। अपसाइड डाउन होने की वजह से जॉन की ब्लड सर्कुलेशन वीक हो रही थी और उनके हार्ट पर ज्यादा प्रेशर आ रहा था। जॉन की फैमिली भी केव के पास थी और उनकी वाइफ एमिली और भाई जॉश उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इस इमोशनल सपोर्ट के बावजूद फिजिकल रेस्क्यू बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा था। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों तक अपनी पूरी कोशिश की, कई नई तरीके सोचे, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल रहे। उन्हें ये समझ में आया कि जॉन की पोजीशन और केव का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उन्हें वहां से सेफली निकालना मुश्किल होता जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी स्टेजेस में टीम ने और भी एफर्ट्स लगाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जॉन नटी पटी केव में उल्टा फंसा हुआ था और उन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस बहुत ही मुश्किल साबित हो रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 19 घंटे से ज्यादा लग गए, लेकिन संकरी और कठिन रास्तों की वजह से उन्हें सुरक्षित निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो सका। जब दूसरी रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची तब तक जॉन की मौत हो चुकी थी। जॉन जिस पोजीशन में फंसे थे वो लगभग 60 से 70 डिग्री के डायरेक्ट स्टेट में थे, जो उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा टेंशन डाल रही थी। इस हालत में उनके लिए सांस भी लेना मुश्किल हो गया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह उल्टा फंसा होने से लंग्स पे प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है। इसी वजह से जॉन की डेथ हो गई थी। जब ये कंफर्म हो गया कि जॉन अब जिंदा नहीं है तो उनके शरीर को निकालने के लिए एक और स्ट्रैटेजी बनाई गई, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की था। गुफा की नैरोनेस और जॉन की पोजीशन को देखते हुए रेस्क्यू ऑफिशियल्स और उनके परिवार ने मिलकर फैसला किया कि उनका शरीर गुफा में ही छोड़ दिया जाए। ये फैसला उनके परिवार के राजी होने के बाद लिया गया, क्योंकि उन्हें निकालना बहुत ज्यादा डेंजरस और डिफिकल्ट हो सकता था। नटी पटी केव को जॉन की मौत के बाद परमानेंटली बंद कर दिया गया। दिसंबर 2009 में गुफा के उस हिस्से को जहाँ जॉन का शरीर था डायनामाइट से बंद कर दिया गया और एंट्रेंस को कंक्रीट से भर दिया गया। ये इंश्योर किया गया कि फ्यूचर में कोई भी वहां ना जा सके और अब ये केव जॉन के स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस घटना के बाद नटी पटी केव हमेशा के लिए बंद कर दी गई और ये अब किसी भी टूरिस्ट के लिए खुली नहीं है। ये एक बहुत ही पेनफुल और इमोशनल स्टोरी है जिसमें सिर्फ जॉन के परिवार को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को जो इस इंसिडेंट्स के बारे में भी सुनते हैं गहरा असर पड़ता है। द लास्ट डिसेंट एक 2016 में रिलीज हुई फिल्म है जो जॉन एडवर्ड जोन्स की ट्रैजिक स्टोरी और उन्हें बचाने की कोशिशों पर आधारित है। इस फिल्म में चैडविक हॉब्सन ने जॉन का किरदार निभाया, जबकि जेकब ओमेर ने उनके भाई जॉश का रोल किया। फिल्म का फोकस सिर्फ केव में घटी घटना पर नहीं बल्कि उस दर्द और इमोशनल स्ट्रगल पर है जो जॉन और उनके परिवार ने उस वक्त महसूस किया। द लास्ट डिसेंट दिखाता है कि कैसे जॉन एक लविंग हस्बैंड और फादर होने के नाते अपनी फैमिली के साथ एक एडवेंचर पर गया था, लेकिन ये जर्नी उनके लिए एक दर्दनाक ट्रेजेडी बन गई। फिल्म जॉन के कैरेक्टर के जरिए उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स और फेथ को एक्सप्लोर करती है। उनके वाइफ और परिवार को फिल्म में प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, जिससे उनके इमोशनल सपोर्ट और लव को हाईलाइट किया गया है। रेस्क्यू अटेम्प्ट्स भी फिल्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ रेस्क्यू टीम की कोशिशों और उनके चैलेंजेस को डिटेल में दिखाया गया है। चैडविक हॉब्सन ने अपने परफॉर्मेंस से जॉन की तकलीफ और उनके आखिरी मोमेंट्स को बहुत इमोशनल तरीके से पेश किया है, जो ऑडियंस के दिलों को छू जाता है। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है बल्कि उस इंसानी जज्बात और विश्वास की कहानी है जो जॉन के अंदर था। द लास्ट डिसेंट ने ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि लाइफ कितनी प्रेशियस होती है और हर एक मोमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिल्म ने क्रिटिकल अक्लेम भी हासिल की, खासकर जॉन की कहानी को रिस्पेक्ट के साथ पेश करने के लिए। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक यादगार है जो जॉन के रेस्क्यू में शामिल थे और उनके परिवार के लिए एक ट्रिब्यूट है। जॉन जोन्स की कहानी एक रिमाइंडर है कि एडवेंचर और थ्रिल के साथ सेफ्टी की भी जरूरत है। हमारे डिसीजन और चॉइसेस कभी कभी हमारे जीवन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आज भी जॉन की कहानी उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो डेंजरस एडवेंचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस कहानी के जरिए हम जॉन जोन्स को याद करते हैं और उनके जीवन और मौत को एक वार्निंग और इंस्पिरेशन के रूप में लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने थॉट्स और फीडबैक नीचे कमेंट्स में शेयर करें।